गुड मॉर्निंग। आप सभी का चैंपियंस क्लासेस में स्वागत है। आज की क्लास में मैं आप लोगों को आर.एस. अग्रवाल बुक से नंबर सिस्टम चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 100 बताने वाला हूं। देखिए, क्वेश्चन यदि इस प्रकार से दिया हुआ रहेगा तो हम इसको कैसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं, यह देखिए। सबसे पहले हम क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। किसी संख्या को 6 से विभक्त करने पर शेषफल 3 प्राप्त होता है। उसी संख्या के वर्ग को 6 से विभक्त करने पर शेषफल क्या होगा। ओके, क्वेश्चन को हम सबसे पहले समझ लेते हैं, उसके बाद में हम इसको सॉल्व करेंगे। ओके, कह रहा है कि कोई संख्या है, उस संख्या में 6 से भाग देने पर शेषफल 3 प्राप्त हो रहा है। तो उसी संख्या के वर्ग को यदि 6 से डिवाइड किया जाएगा तो शेषफल क्या होगा, यही हमें फाइंड आउट करना है। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इस क्वेश्चन में हमें दिया क्या क्या है। ओके, और हमें निकालना क्या है। ओके, देखिए, सबसे पहले इसमें कह रहा है किसी संख्या को 6 से विभक्त करने पर, यानी कि किसी संख्या में हम 6 से भाग दे रहे हैं। 6 से भाग देने का मतलब क्या है कि 6 जो है वह क्या है, भाजक है। ओके, यानी कि इस क्वेश्चन में हमें भाजक का वैल्यू दिया हुआ है। ओके, देखिए यहाँ पे लिख देते हैं, भाजक का वैल्यू दिया हुआ है 6। ओके, विभक्त करने पर शेषफल 3 प्राप्त होता है, यानी कि शेषफल जो है वो कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है। ओके, देखिए यहाँ पे शेषफल भी इसमें दिया हुआ है। ओके, और संख्या मतलब क्या हुआ, भाज्य हुआ, यानी कि किसी संख्या को 6 से डिवाइड करने पर, यानी कि किसी संख्या में अगर हम 6 से डिवाइड करेंगे तो वह संख्या जो है वह क्या होगा, वह संख्या जो होगा वह भाज्य होगा। ओके, तो शेषफल जो है वो कितना दिया हुआ है, यहाँ पे 3 दिया हुआ है। ओके, और भाज्य का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, यानी कि भाज्य का वैल्यू हमें निकालना है। ओके, भाज्य यानी कि वो संख्या जो हुआ वो क्या हुआ, भाज्य हुआ। ओके, संख्या जो हुआ वो क्या हुआ, भाज्य हुआ। इसका वैल्यू जो है हमें निकालना है, नहीं दिया हुआ है। ओके, अब देखिए इसमें भाजक दिया हुआ है, शेषफल दिया हुआ है, भाज्य निकालना है। तो भाज्य निकालने के लिए हमें भाजक की जरूरत होगी, शेषफल की जरूरत होगी और भागफल की जरूरत होगी। ओके, तो भागफल का वैल्यू इसमें नहीं दिया हुआ है और भागफल का चर्चा भी नहीं किया हुआ है। तो इस कंडीशंस में हम भागफल को 1 मान लेंगे। आप भागफल को कुछ भी मान ले सकते हैं, यानी कि कोई भी नेचुरल नंबर आप मान सकते हैं। भागफल की जगह पे आप 1 रखिए, 2 रखिए, 3 रखिए, 4 रखिए, कुछ भी रख सकते हैं। आपका जो शेषफल होगा वह सेम ही आएगा। ओके, 1 रखने में यदि भागफल की जगह पे आप 1 रखते हैं तो जो शेषफल होगा वही शेषफल यदि आप भागफल की जगह पे 2 रखते हैं तो सेम शेषफल आएगा। ओके, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन हम लोग इजी कैलकुलेशन के लिए भागफल की जगह पे हम 1 रख सकते हैं, ताकि हमारा कैलकुलेशन जो होगा वह इजी होगा, सिंपल होगा। ओके, तो भागफल का वैल्यू हम 1 मान सकते हैं। ओके, भागफल का वैल्यू 1 मान सकते हैं, 2 भी मान सकते हैं, 3 भी मान सकते हैं, कोई भी नेचुरल नंबर हम मान सकते हैं। ओके, लेकिन इजी कैलकुलेशन के लिए हम 1 ही मानेंगे। ओके, ताकि हमारा कैलकुलेशन जो होगा वो लेंदी नहीं होगा, सिंपल होगा। ओके, तो देखिए भाजक दिया हुआ है, शेषफल दिया हुआ है, भाज्य हमें निकालना है और भागफल भी दिया हुआ है। ओके, यानी कि भागफल की जगह पे हम 1 रखेंगे, 2, 3, 4 कुछ भी रखेंगे तो भी हमारा शेषफल जो होगा वह सेम ही आएगा। ओके, अब हम भाज्य का वैल्यू निकाल लेते हैं। ओके, भाज्य का फॉर्मूला क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेष होता है। फॉर्मूला यहाँ पे हम लिख देते हैं, देख लीजिए। ओके, भाज्य इज इक्वल टू भाजक गुना भागफल प्लस शेष। ओके, यह फॉर्मूला होता है। ओके, यह सबको मालूम होना चाहिए और आपको मालूम होगा। ओके, हमें उम्मीद है कि आपको यह फॉर्मूला जो है वह मालूम होगा। ओके, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेष होता है। अब हमें भाज्य का वैल्यू निकालना है, यानी कि वह संख्या निकालना है, यानी कि संख्या बराबर क्या हो जाएगा, भाज्य होगा। ओके, तो भाज्य का वैल्यू हम निकाल लेते हैं कि भाज्य क्या हो रहा है। भाजक की जगह पे क्या है,
6 है तो 6 रखेंगे, भागफल की जगह पे 1 रखेंगे। देखिए हम आपको वेरिफिकेशन के लिए यहाँ पे 2 3 सब रख करके दिखा रहा है। ओके, यहाँ पे हम पहले 1 रख रहे हैं, भागफल की जगह पे 1 रख दिए हैं, और शेषफल की जगह पे क्या रखना है, 3 रखना है, क्योंकि शेषफल का वैल्यू 3 दिया हुआ है तो हम 3 रख देंगे। अब देखिए इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 6 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 हो गया, और 3 को ऐड करेंगे तो 6 और 3 9 हो जाएगा। ओके, यानी कि भाज्य का वैल्यू कितना निकल गया, 9 निकल गया। ओके, भाज्य का वैल्यू 9 निकल गया। अब देखिए यदि हम यहाँ पे भागफल की जगह पे 2 रखते हैं तो देखिए भाज्य का वैल्यू क्या हो रहा है। ओके, ये आपको वेरिफिकेशन के लिए बता रहे हैं। अगर हम इस क्वेश्चन को बनाएंगे तो यहाँ पे 9 आ गया भाज्य का वैल्यू। अब कह रहा है कि उसी संख्या के वर्ग को, यानी कि उसी संख्या के वर्ग को, यानी कि वो संख्या कितना निकल गया है, 9 निकल गया है, तो इसी संख्या के वर्ग को, यानी कि 9 के वर्ग को हमें 6 से अगेन डिवाइड करना है। ओके, तो 9 का वर्ग कितना हो जाएगा, यानी कि इस संख्या का वर्ग इज इक्वल टू 9 स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 81 हो जाएगा। ओके, अब देखिए 81 में अब कह रहा है, यानी कि इस संख्या के वर्ग को 6 से विभक्त करने पर शेषफल क्या होगा। तो इस संख्या का वर्ग किया है तो 81 आ गया है। अब इस 81 में हमें 6 से डिवाइड करना है। ओके, 81 में हमें 6 से डिवाइड करना है, तो देखिए कितना हमारा शेषफल आ रहा है, यही जो शेषफल आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, तो देखिए 6 1 जा 6, 2 और 1। ओके, 6 3 जा 18, और यहाँ पे कितना बच जाएगा, 3 बच जाएगा। यही 3 जो हुआ हमारा आंसर हो गया। ओके, यही 3 जो हुआ वो क्या हुआ, हम लोग का आंसर हो गया। ओके, क्वेश्चन से एक बार और समझ लेते हैं। कह रहा है कि किसी संख्या को 6 से विभक्त करने पर शेषफल 3 प्राप्त हो रहा है, तो उसी संख्या के वर्ग को यदि 6 से विभक्त किया जाएगा तो शेषफल क्या होगा। यानी कि इसमें भाजक दिया हुआ है, शेषफल दिया हुआ है, भाज्य हमें निकालना है, और भागफल को हम 1 2 3 कुछ भी मान सकते हैं। ओके, तो भाज्य का फॉर्मूला क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेष होता है। ओके, तो भाज्य का वैल्यू हम निकाल रहे हैं, तो भाजक की जगह पे 6 है तो 6 रख देंगे। ओके, शेषफल भागफल को हम 1 माने हैं तो 1 रख लेंगे, 2 3 4 कुछ भी मानेंगे तो हमारा जो है रिमाइंडर पे कोई भी असर नहीं होता है। ओके, आपका जो है डिवाइडेंट जो होगा वो डिफरेंट आएगा, आपका क्वोटिएंट जो होगा वो डिफरेंट आएगा, लेकिन आपका शेषफल जो होगा वह डिफरेंट नहीं आएगा। ओके, इसको हम वेरीफाई यहाँ पे कर दे रहे हैं। तो यहाँ पे सॉल्व किए हैं तो भाज्य का वैल्यू जो है वो 9 आ गया है। ओके, अब कह रहा है कि इस संख्या के वर्ग को 6 से डिवाइड करने पे शेषफल क्या होगा। तो इस संख्या जो निकाले हैं वो 9 आया है, तो इस संख्या का वर्ग कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा। अब इस 81 में हमें अगेन 6 से डिवाइड करना है। ओके, तो 6 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। यही 3 जो हुआ हम लोग का आंसर हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहाँ पे हम भागफल की जगह पे 1 रख करके बनाए हैं। अब यहाँ पे देखिए हम भागफल की जगह पे 2 रख करके बना रहे हैं। ओके, भाज्य का वैल्यू अगर हम निकालते हैं, यहाँ पे सेकंड भाज्य का वैल्यू निकालते हैं तो देखिए हम लोग का जो शेषफल होगा वह 3 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ओके, तो भाज्य बराबर यहाँ पे भाजक का वैल्यू 6 दिया हुआ है तो 6 रहेगा। ओके, यहाँ पे भागफल का वैल्यू 1 रखे हैं तो यहाँ पे भागफल का वैल्यू हम 2 रख के देख रहे हैं, क्योंकि हम आपको बताया है कि भागफल की जगह पे आप 2 3 4 5 कुछ भी रख सकते हैं। तो यहाँ पे हम 2 रख करके अब देख रहे हैं। ओके, और प्लस शेष की जगह पे 3 दिया हुआ है तो 3 हो गया। अब इसका भाज्य का वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 2 जा 12 और 3 15 हो जाएगा। ओके, भाज्य का वैल्यू जो है 50 निकल गया। अब देखिए यहाँ पे जो है भाज्य का वैल्यू हम निकाल रहे हैं तो 9 आया है, और यहाँ पे भाज्य का वैल्यू निकाल रहे हैं तो 15 आ रहा है। ओके, मैं आपको अभी अभी बताया हूं कि भाज्य जो है डिवाइडेंट जो है वह डिफरेंट आएगा, आपको क्वोटिएंट जो है वह डिफरेंट आएगा, लेकिन शेषफल जो है वह डिफरेंट नहीं आएगा। ओके, तो अब देखिए अब हम इस 15 का स्क्वायर करेंगे। क्यों स्क्वायर करेंगे, क्योंकि कह रहा है कि उसी संख्या के वर्ग को, तो यहाँ पे वह संख्या कितना निकला है, 15 निकला है, तो इस 15 का वर्ग कितना हो जाएगा, 15 का वर्ग जो है वो 15 स्क्वायर यानी कि 225 हो जाएगा। ओके,
अब देखिए इस 225 में हमें 6 से डिवाइड करना है। ओके 225 में हमें 6 से डिवाइड करना है। तो देखिए हम लोगों का जो शेषफल है वह सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 6 3 जा 18। ओके सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 4 हो गया और ये जो है कैंसिल आउट हो गया, ऊपर से उतरा 5। ओके अब 6 7 जा 42 होता है। ओके और यहाँ पे 3 आ गया। अब हमें बताइए कि यहाँ पे जो रिमाइंडर आ रहा है उतना ही रिमाइंडर तो यहाँ पे आ रहा है, यानी कि यहाँ पे जो है रिमाइंडर 3 आ रहा है और यहाँ पे भी रिमाइंडर जो है वो 3 आ रहा है। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। अब देखिए क्वाटेंट जो है यहाँ पे 13 आ रहा है और यहाँ पे 37 आ रहा है। ओके तो हमें क्वाटेंट से मतलब नहीं है, हमें जो है शेषफल निकालना है। तो हम इजी कैलकुलेशन के लिए 1 रखे, आपको 2 3 4 जो भी रखना होगा रख सकते हैं, लेकिन कैलकुलेशन जो होगा वह लेंदी हो जाएगा। हमें जो है शेषफल निकालना है तो हम 1 रख करके भी शेषफल निकाल सकते हैं, भागफल की जगह पे 2 रख करके भी शेषफल निकाल सकते हैं, भागफल की जगह पे 3 रख कर भी हम शेषफल निकाल सकते हैं। तो भी हमारा जो है शेषफल पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, यानी कि हमारा शेषफल जो है प्रत्येक कंडीशन में आप भागफल की जगह पे 1 2 3 कुछ भी रखिएगा तो प्रत्येक कंडीशंस में हमारा जो शेषफल होगा वह सेम आएगा। ओके डिवाइडेंट जो है वह डिफरेंट आएगा निकालिएगा तो, क्वाटेंट जो होगा वह डिफरेंट आएगा निकालिएगा तो। ओके लेकिन शेषफल जो है वह सेम आएगा। यदि हम भागफल का वैल्यू चेंज करते हैं तो हमारा भाजक जो होगा वह डिफरेंट आएगा, भागफल जो होगा वह डिफरेंट आएगा, लेकिन शेषफल जो होगा वह डिफरेंट नहीं आएगा, वह सेम ही आएगा। फॉर प्रूफ के लिए आप देख लीजिए यहाँ पे कि यहाँ पे हम भागफल की जगह पे 1 रखे हैं तो हमारा जो है भाज्य 9 आया है, और यहाँ पे भागफल की जगह पे हम 2 रखे हैं तो हमारा भाज्य जो है 15 आया है, डिफरेंट है। ओके अब देखिए यहाँ पे इस संख्या का हम वर्ग किए हैं क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है कि इस संख्या के वर्ग करने पे, तो यहाँ पे हम वर्ग किए हैं। ओके तो हम निकाले हैं तो यहाँ पे देखिए भागफल जो है वह 13 आ रहा है, यहाँ पे भागफल जो है 37 आ रहा है, लेकिन यहाँ पे शेषफल जो है 3 आ रहा है और यहाँ पे भी शेषफल कितना आ रहा है? 3 आ रहा है। ओके आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। शॉर्ट में इसको समझ लीजिए। कह रहा है कि किसी संख्या में यदि हम 6 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल हमें 3 प्राप्त होता है, और उसी संख्या के वर्ग को यदि हम 6 से डिवाइड करेंगे तो हमारा शेषफल क्या होगा, यही हमें फाइंड आउट करना है। ओके यानी कि इसमें जो है भाजक का वैल्यू दिया हुआ है, शेषफल का वैल्यू दिया हुआ है, हमें भाज्य का वैल्यू निकालना है। और इस कंडीशंस में जब हमें भाज्य का वैल्यू निकालना हो और हमें भाजक का वैल्यू दिया हुआ हो और शेषफल का वैल्यू दिया हुआ हो तो हम भागफल का जगह पे हम 1 रख सकते हैं, 2 3 4 कुछ भी रख सकते हैं, यानी कि कोई भी नेचुरल नंबर रख सकते हैं। ओके तो भाज्य का वैल्यू निकल जाएगा, और भाज्य का वैल्यू जब निकलेगा तो हमसे क्वेश्चन लास्ट में कह रहा है शेषफल क्या होगा, शेषफल निकालना है। तो उस भाज्य में कह रहा है कि उस भाज्य के स्क्वायर को 6 से डिवाइड करना है, तो उस भाज्य जो निकला है उसका स्क्वायर कर देंगे। उस स्क्वायर जो निकला है उस स्क्वायर में हम 6 से डिवाइड करेंगे तो हमारा शेषफल जो है वह सेम आएगा।